सांसद रहे एवं दिल्ली की एक सीट से विधानसभा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस की सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। एक सभा में भाजपा नेता बिधूड़ी ने सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनाने का वादा किया था। इससे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अलवर के नगली सर्किल पर रमेश बिधूड़ी का पुतला फूंका। सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना। उधर वहीं जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन सहित राजगढ़ एमएलए मांगीलाल मीणा एवं महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष लीली यादव ने बयान पर रोष जताया। उन्होंने बताया कि कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बिधूड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर यह विवादित बयान दिया है। ऐसे में पूरा राजस्थान में पुतले फूके जा रहे हैं। मिश्रा के अनुसार भाजपा द्वारा बिधूड़ी को पार्टी से निकालने के साथ ही कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेताओं ने एक्शन नहीं लिया तो बिधूड़ी महिलाओं का अपमान करते रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी जी ने हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका पुतला दहन किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, महिला के सम्मान की बात करती है। उसका चाल, चरित्र और चेहरा आज इस देश के सामने आ गया, जो उसके नेता जो बयान दे रहे हैं। जबकि शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचंती जामियो यत्र विनश्यतासु तत्कुलम। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जब नारी का अपमान होता है उस कुलकार अपमान करने वाले का तुरंत नाश हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो महिला और बाल विकास मंत्री भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी मूक दर्शक बनकर रमेश बिधूड़ी जी के बयान को सुन रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हम आपके चैनलों के माध्यम से उनसे मांग करते हैं कि रमेश बिधूड़ी जी को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी के खिलाफ दिए गए बयान की सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब जाके देश की जनता उनको माफ करेगी। नहीं, आने वाले समय में महिला शक्ति ही कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से AICC के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, जो शर्मसार करने वाला है। और वो एक्चुअल में क्या है, जो चरित्र की बात करते हैं और मर्यादा की बात करें, संस्कारों की बात करते हैं, तो आप देश के सामने सब जनता को दिखा दिया है कि वो संस्कार विहीन है पार्टी और अपने रास्ते से विचलित हो गई है। और जनता उनको सबक सिखाएगी इसके लिए। और निश्चित रूप से कि इनको क्या सार्वजनिक रूप से इनको सारे देश की जनता से और प्रियंका गांधी से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और इसके लिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जिससे इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग महिलाओं के खिलाफ, और महिलाओं के आदर देते हैं। फर्स्ट इंडिया में कहते हैं भाई फर्स्ट लेडीज इन इंडिया, और उसके बावजूद इस तरह की भाषा देते हैं। और एक महासचिव के लिए मैं तो कहता हूँ, जिस तरह से उन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसी भाषा का शर्म आती है। हम तो उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते, वो शर्मसार करने वाली भाषा दी है। आप मेरे से कहलवाना चाहते हो, आपने सब सुना है। मैं ऐसा टिप्पणी, मैं ऐसी भाषा को मेरे अल्फाज पे ला नहीं सकता। शर्मसार करने वाली भाषा बोली है, आप सब लोगों ने सुना है। मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, इसको हाईलाइट करें और निश्चित रूप से वो माफी मांगेंगे। माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जब पहले लालू ने कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना दो, किसी को देखते हुए मैंने कहा है, तो मैंने को गलत नहीं कहा। नहीं, किसी को देख के गलत कहते हैं तो मैं कोई गलती करूंगा तो आप गलती करोगे क्या? गलती नहीं करनी चाहिए। और वो अपनी पार्टी संस्कारहीन पार्टी है, और संस्कारों की बात करने वालों का कहने का कुछ अलग है और दिखाने के कुछ अलग होता है। उनने अंदरूनी भाव है जो उनका उजागर कर दिए, सारी जनता ने सुना है। क्या मांग है आप? हम ये मांगते हैं, एक तो रमेश बिधूड़ी जी को गिरफ्तार करें, जेल में डालें उनको, और सार्वजनिक रूप से
भारतीय जनता पार्टी यहाँ की आम जनता से, हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे कि हमने गलत कह दिया, अपने अल्फाज को वापस लेते हुए माफी मांगे। जो ये रमेश बिधूड़ जी ने प्रियंका गांधी जी के लिए जो अपशब्द बोले, उनसे शायद उनकी जो जीत गई है वो कौन है? इंदिरा गांधी जी की पोती। उन्हें डर हो गया है कि कहीं आगे चल के ये महिला इस कांग्रेस की, मतलब कांग्रेस को देश में दोबारा से कांग्रेस की सत्ता हाथ में नहीं ले, इसलिए वो डर की वजह से एक महिला के लिए क्या बोल रहे हैं? जिस घर में महिला का अपमान होता है वो घर का विनाश होता है, और ये भारत देश में जो महिलाओं का अपमान हो रहा है ये बीजेपी सरकार का विनाश होगा। हम महिलाएं बीजेपी सरकार को देख रहे हैं, वो क्या कर रही है? महिलाओं का अपमान। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनको दिख नहीं रहा बेरोजगारी कितनी हो रही है, महंगाई कितनी हो रही है, वो बिधूड़ जी को नहीं दिख रही। वो प्रियंका गांधी से डर गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज हमने रमेश बिधूड़ जी का पुतला दहन किया है। उन्होंने जो प्रियंका गांधी जी के बारे में इतने जो गलत वर्ड उन्होंने बोले हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और ये बीजेपी के सभी महिला मोर्चा के और जितने भी जो उनकी राष्ट्रीय महिला की जितने भी वो हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और बाकी की देखना चाहिए। इतने गिरे हुए व्यक्तित्व के साथ अगर कोई आदमी व्यक्तित्व देता है, और वो भी वो व्यक्ति जिसको दिल्ली विधानसभा में आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, तो हम तो ये मांग करते हैं बीजेपी वालों से कि ऐसे जो गलत व्यक्तित्व नारी शक्ति के बारे में देते हैं, उन व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे एक स्वच्छ, साफ और राजनीति की शुरुआत हो। महिलाएं हैं, किसी भी संगठन की हो सकती है, किसी भी परिवार की हो सकती है, बट लेकिन इतना जो घिनौना जो उन्होंने वाक्य बोला है, उसके लिए उनको सार्वजनिक मंच पे आके कम से कम 10 बार माफी मांगनी चाहिए पूरी नारी शक्ति से, देश की से, प्रियंका गांधी जी से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। गौरतलब है कि रमेश बिधूड़ी इसे लेकर खेद भी जता चुके हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार आप पार्टी और केजरीवाल को टक्कर देने की कोशिश कर रही भाजपा की मुसीबतें बिधूड़ी के बयान ने बढ़ा दी हैं।